देव गणेश, लज्जा मेरी राखियो श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। दो राक्षस पैदा हुए असुरों के सरताज, हरनाकुश है भ्रात बड़ा तो छोटा है हरनाक्ष, छोटा है हरनाक्ष। असुर जब ऐसे सलाह बनावे, ब्रह्मा जी के द्वार से चारों वेदन को लावे। प्रिय सज्जनों, एक समय का वृत्तांत है। देखिए, एक समय दो महाज्ञानी पंडित किसी श्राप के वश होकर के 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाते हैं। एक जन्म में आकर के वही हरनाकुश और हरनाक्ष हुए। हमेशा देवता और दानवों में युद्ध होता रहा प्रिय बंधुओं, लेकिन देवता कभी पराजित नहीं हुए। हरनाक्ष राक्षस ब्रह्मा जी का भगत था, तो वो अपनी योग माया से एक दिन देखता है कि इन देवताओं के पास ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या राजनीति है जो हम में ये बल से कम है लेकिन हमसे ये पराजित नहीं होते हैं। तो प्रिय सज्जनों, हरनाक्ष राक्षस जब अपनी योग माया से देखता है तो सोचता है कि ब्रह्मा जी के पास कोई देवताओं की ऐसी पोथी है, ऐसे वेद हैं जिनको देख करके हमसे ये युद्ध करते हैं, क्यों नहीं इन वेदों की चोरी कर ली जाए। तो प्रिय सज्जनों, देखिए हरनाक्ष राक्षस रात को ब्रह्मा जी के यहाँ जाता है और ब्रह्मा जी के यहाँ जाकर के देवताओं के चारों वेदों की चोरी करके किस तरह से लाता है, क्या होता है, कीर्तन के माध्यम से सुनिए। है हरनाक्ष बड़ो अन्यायी, पहुंचो ब्रह्मा के घर जाई, रेन झुकी काली, वो ब्रह्मा को आए गए नींद, सुनो सब भाई, हीरो करवा लागे, वो देवों के सारे वेद उठा फिर भागे। वो है हरनाक्ष बड़ो अन्यायी, पहुंचो ब्रह्मा के घर जाई, रेन झुकी काली, वो ब्रह्मा को आ गई नींद, सुनो सब भाई, ये करवा लागे, वो देवों के सारे वेद उठा फिर भागे। वो है हरनाक्ष बड़ो अन्यायी, पहुंचो ब्रह्मा के घर जाई, रेन झुकी काली, ब्रह्मा को आ गई नींद, सुनो सब भाई, ये करवा लागे, देवों के सारे वेद उठा फिर भागे। क्या होता है भैया, देखिए किस तरह से हरनाक्ष राक्षस ब्रह्मा जी के यहाँ जाता है, वेदों की चोरी करके लाता है। वो ब्रह्मा जी की नींद खुलता भारे बने, धन्य हो करतार तेने कैसी रची, वो ब्रह्मा जी की नींद खुलता भारी बनी, धन्य हो करतार तेने कैसी रची, वो ब्रह्मा ने देवों से ऐसे कही, वेदों की चोरी है गई मानो सही, वो ब्रह्मा ने देवों से ऐसे कही, वेदों की चोरी है गई मानो सही, यो नहीं बात लेके के झूठी है सब देवताओं बतरा में, वेदन को ये बाजा में, वो चोरी को वेद नहीं पावे, नहीं बात लेके क्यों झूठी है सब देवताओं बतरा में, वेदन को ये बाजा में, वो चोरी को वेद
नहीं जो पाए, वो धर्म नीत नहीं रहे धर्म पट जावे। अरे भासुर होगा व्याप सगाई धर्म नीत को सायो, वो ब्रह्मा जी ने सोच समझ बतलायो। अरे नौमी उदित्या साढ़ बताई पीपल पुण्यो भाई, वो फागुन फुल राजोज के गली आई। अरे आका तीज बताई देवता खुशियों मना में भारी, वो पांचों बार असूज व्याप कर भाई रे हो देवत आपस में बतरा दे हाथ को लटको, वो बूढ़े लाडा को ब्याह करियो नहीं कोई वेद को कटको। वो देवत आपस में बतरा में दे हाथ को लटको, वो बूढ़े लाडा को ब्याह करियो नहीं कोई वेद को कटको। प्रिय सज्जनों, देवता कहते हैं कि महाराज हम तो तुम्हारे बिना इस वेद के बिना कुछ नहीं कर सकते, और तो सब बात ठीक है लेकिन हम तो रंडुआ ही मर जाएंगे। अरे नौमी तिथिया साढ़ बताई पीपल पुण्यो भाई, वो फागुन फुल राजोज के गली आई। देवत आपस में बतरा में वो देते हाथ को लटको, वो बूढ़े लाडा को ब्याह करियो नहीं कोई वेद को कटको। देवत आपस में बतरा भैया देते हाथ को लटको, वो बूढ़े लाडा को ब्याह करियो नहीं कोई वेद को कटको। ओ विष्णु वहां से चल दी और रूप सुहर को धर ली हो, विष्णु वहां से चल दी हो रूप सुहर को धर ली हो। दुष्ट ने मल को कोट बनायो, विष्णु वाही जगह पे आयो। देखो बड़ा रूप अवतार, सोचे देखन साचर भाई में भक्ति की हो लेके वोट तो पे करूं झेल तू चोट। तुर ये चाचे रूप नहीं पावे लग जाए साप बरार जावे। भगवान भगत के बस लग रहो साप घूम रहो वन में हो विष्णु यारो सोरो डोले फिर देवन सोए ऐसे बोले जब तक बड़ा प्राण नहीं जागे असली रूप नहीं मेरो आवे। अरे हाथ जोड़ में विनती करता सुन ली जो कर ध्यान। अरे मैंने काम तुम्हारा किया देख दिया है लाए, मोको दियो यसुर ने श्राप बड़ा बन के डोलूं। अरे के मिल के मारो मोको यहाँ पे झूठ नहीं मैं बोलूं। अरे के मोको दियो यसुर ने श्राप बड़ा बन के डोलूं। अरे के मिल के मारो मोको यहाँ पे झूठ नहीं मैं बोलूं। वो एक हाथ की सूंड देख विष्णु जी भारी घबरावे, ये शर्मा जावे रे घूरा पे भारी शर्मावे। वो एक हाथ की सूंड देख विष्णु जी भारी घबरावे, ये शर्मा जावे रे घूरा पे भारी शर्मावे। प्रिय बंधुओं, देखिए हरनाक्ष राक्षस ब्रह्मा जी के यहाँ से वेदों की चोरी करके ले आता है। सभी देवता बड़े परेशान हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी से जाकर के कहते हैं कि महाराज वेदों की चोरी हो गई। प्रिय सज्जनों, रामायण में ऐसा भी लिखा हुआ है कि हरनाक्ष राक्षस पृथ्वी को पाताल ले गया था। तो जब चारों वेद चोरी चले जाएंगे तो वही पृथ्वी को पाताल जाना माना गया है। तो राक्षस वेदों की चोरी करके ले आता है। देवता ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंच जाते हैं, कहते हैं महाराज बिना वेद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं आपकी भक्ति कर सकते, और तो सब बात ठीक है लेकिन हम तो कुआरे ही मर जाएंगे।
रंडुआ ही रह जाएंगे, बिना वेद के शादी कैसे करेंगे। तो प्रिय बंधुओं, ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को एकत्रित करके 5 साए असूज बताए, जो आज भी असूज नाम से जाने जाते हैं, जिनमें कोई वेद की, कोई पंडित की पूछने की कोई जरूरत नहीं। प्रिय बंधुओं, जब विष्णु भगवान से अर्जी की गई कि महाराज वेदों की चोरी हो गई, बिना वेद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो विष्णु भगवान सुअर का रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि उनको तो पता था कि गंदगी में बैठा हुआ है राक्षस, तो उनको सुअर का रूप धारण करना पड़ा। सुअर का रूप धारण करके विष्णु भगवान उस गंदगी में घुस जाते हैं और हरनाक्ष राक्षस से युद्ध करते हैं। हरनाक्ष राक्षस ब्रह्मा जी की भक्ति की आड़ लेकर के उस राक्षस विष्णु भगवान को श्राप दे देता है कि भाई तुम बराह के बराह ही रह जाओ। तो आज विष्णु भगवान सुअर का सुअर ही रह गया और देवताओं से कहता है कि भाई तुम मुझको मारो जिससे मेरी मुक्ति हो, मैं अपनी इच्छा से रूप धारण कर सकूं। और भैया क्या हो रहा है? आरी विष्णु जी घबराए, रूपे मेरो बनो बड़ो गंदा, वो क्यों करते सोच विचार, मेटे भर दो मेरो फंदो। ये विष्णु जी घबराए, रूप मेरो बनो बड़ो गंदा, वो क्यों करते सोच विचार, मेटे भर दो मेरो फंदो। विष्णु भगवान सोचते हैं कि इससे और बुरी क्या चीज होगी, गंदगी में लौटने वाला जो आज कीचड़ में विष्णु भगवान सना हुआ है। क्या कह रहा है भैया देवता, क्या कह रहे हैं उसके साथ में? ओ हमारे जिगर में ये शंकायो रे, अरे हमारे जिगर में ये शंकायो रे, कहते महाराज नहीं राखे तो भी, वो हमारे जिगर में ये शंकायो रे, कहते महाराज नहीं राखे तो भी, वो काम तो हमारा तुमने भारी किया, मारवा की बात सुधड़ के जिया, वो काम तो हमारा तुमने भारी किया, मारवा की बात सुधड़ के जिया। क्यों घबरावे अपने मन में, मारो जल्दी छिन पल में, देवन की बेटी चोंडी हो, ये नर की झुकी है मुंडी। क्यों घबरावे अपने मन में, मारो जल्दी छिन पल में, देवन की बेटी चोंडी हो, ये नर की झुकी है मुंडी। 3 कोट 33 देवता सोचे अपने मन में, वो किस्या करे महाराज 50 कर में। हर तेरो रूप अनूप बनो है, रूप बड़ा को कियो, वो हमको भारी सोच श्राप दे दियो। अरे आपस में बतराए देवता, एक समझ नहीं आवे, वो मरवा के बातन सुनियरा कांपे। अरे किस्या पड़ेगी पार मठा को, बड़ो गजब को बंदो, वो विष्णु के मरवा को बन गयो धंधो। बोला लक्ष्मी का करतार, मारी सुन जो ये महाराज, मैंने किया तुम्हारा काम, मारो दिया भारी घबरावे। वो ब्रह्मा करता सोच विचार, देवत मना करे फटकार, मारर कोड बस के काम, मारो दिया भारी घबरावे। कर बदल गयो इंसान जमानो, बदलो मेरे भाई, वो करते साप मनाई मंडियों बीमारी। अरे ब्रह्मा जी घबराए, जवाब विष्णु को किस्या सुनाऊं, वो करे देवता मना किस्या समझाऊं। अरे समय समय की बात या
बस के रोग धड़क रही छाती हो विष्णु स्वच्छ करे अत बारो मंड गयो हाथन सो बांधो वो दुनिया रह गई है मतलब कि मेरो रूप करो बांधो विष्णु स्वच्छ करे अत भैया मंड गयो हाथन सो बांधो वो दुनिया रह गई है मतलब कि मेरो रूप करो बांधो देख लियो ब्रह्मा तपदारी नीच से नीच करो भाई देख लियो ब्रह्मा तपदारी नीच से नीच करो भाई रे करो बोला के ढंग आयो हाल बोला को बतलायो बोल रहो शंकर यो पानी दूर हट मोसू तू भाई रे मना शंकर ने कर दई है भूख वक्त दिल में उठ रही है रोए रहो विष्णु यो तारी बनी है मोसू अब भारी रे विष्णु बोल रहो यो तार मेरी सुन ले शंकर दानी हो बदलो तो से मैं नाय लंगो भाई मान से बदलो लंगो छोड़ो शंकर जी ने बान दस गयो बान बड़ा भगवान यार शंकर जी के बाण से गिरो बड़ा भगवान सारे वो भाई बान धरने गयो सुन ले जो धर जा उन्हीं पे निर्मल जल की धारा निकली वाई बांड से बारा ये सोरो जी कहलावे हर विष्णु को वरदान लगो यम दुनिया भारी नावे हो ले गंगा जी को भैया की काया हर एक दुनिया जा रही है अब डारी ईश्वर की माया हर एक ले गंगा जी को भरव सुधर जाए की काया हर एक दुनिया जा रही है अब डारी ईश्वर की माया ओ देख लियो ब्रह्मा तपधारी नीच से नीच कयो भाई देख लियो ब्रह्मा तपधारी नीच से नीच करो भाई रे भगो बोला के ढंग आयो आल बोला को बतलायो बोल रहो शंकर यो वाणी दूर हट मोसू तो भाई रे मना शंकर ने कर दई है भूख वक्त दिल में उठ रही है रोए रहो विष्णु यो तारी बनी है मोसू अब भारी रे विष्णु बोल रहो यो तानी यो मेरी सुन ले शंकर दान वो बदलो तो से मैं नाय लांगो वाई बांड से बदलो लांगो छोड़ो शंकर जी ने बान दस गयो बान बड़ा भगवान यार शंकर जी के बाण से गिरो बड़ा भगवान सारे
बरहा रूपी विष्णु भगवान देवताओं के पास जाता है तो कोई देवता घृणा करता है कि देखिए क्या कीचड़ में विष्णु भगवान सन रहा है, क्या हो रहा है। तो विष्णु भगवान से वो मना कर देते हैं कि महाराज हम आपको नहीं मार सकते क्योंकि आप हमसे बदला लोगे। प्रिय सज्जनों, जब वही बरहा रूपी विष्णु भगवान दौड़ करके शंकर भगवान के पास पहुंच जाता है और शंकर भगवान से कहता है कि महाराज आप मुझको मारिए जिससे मैं मेरी इच्छा से रूप धारण कर सकूं। शंकर भगवान विष्णु भगवान से कहता है अरे भैया मैं तुझको क्यों मारूं, तूने मेरा क्या बिगाड़ा है, मैं आपको नहीं मार सकता। तो प्रिय बंधुओं, जब बरहा रूपी विष्णु भगवान ने शंकर भगवान को हकीकत बताई कि महाराज मेरे साथ में ऐसा हुआ, तो शंकर भगवान कहता है कि भाई आप बदला लोगे कि महाराज बदला तो किसी का छूटता नहीं, बदला तो मैं अवश्य लूंगा, लेकिन इतनी रहम कर सकता हूं कि आपसे बदले को नहीं लेकर के जिस हथियार से आप मुझको मारोगे उस हथियार से मैं मेरा बदला ले लूंगा। तो प्रिय सज्जनों, शंकर भगवान ने बाण दिया बरहा रूपी भगवान में, वही बाण बरहा रूपी भगवान को खत्म करके पाताल के लिए गया, जिससे समुद्र की एक छोटी सी धारा निकली जिसको सोरोंजी नाम से जाना जाता है। उस सोरोंजी के पानी को आज भी ये वरदान लगा हुआ है, पानी में हड्डी पटकते ही तुरंत पानी हो जाता है, क्योंकि उसमें सबसे पहले बरहा रूपी विष्णु भगवान की हड्डी गली थी। अब देखिए शंकर भगवान को ये चिंता लग जाती है कि मैंने विष्णु से बैर तो मोल ले लिया, लेकिन अब मैं इस धनुष बाण को कहां ले जाऊं, क्योंकि वो बदला अवश्य लेंगे। तो देखिए आज शंकर भगवान उस धनुष बाण को कहां पहुंचाता है और वही विष्णु भगवान उस बदले को किस तरह से लेते भैया क्या होता है। और शंकर जी ने बाण दियो, अरे शंकर जी ने बाण दियो विष्णु के गयो समाईर। ओ सोचे बोला अपने मन में कैसी हुकूमत कमाई रे। अरे शंकर जी ने बाण दियो विष्णु के गयो समाई रे। ओ सोचे बोला अपने मन में कैसी हुकूमत कमाई रे। अरे पूजा करे जान की बारी से शंकर हर साई रे। ओ धनुष बाण कर में ले लिए जनकपुरी पूजाई रे। अरे पूजा करे जान की बारी से शंकर हर साई रे। ओ धनुष बाण कर में ले लिए जनकपुरी पूजाई रे। ओ पहुंचो जनक राज के द्वार भोला जोगी वेश बनाए। पहुंचो जनक राज के द्वार भोला जोगी वेश बनाए। देखियो सीता जी की भक्ति, भक्ति में है भारी शक्ति। सीता पूज रही बम भोला बारी उमर नरम है चोला। शंकर और सौरो ढोले पर कोई से भेद नहीं खोले। पहुंचो सीता जी ढंग जाए वाकू असली रूप बताए। सीता देख रूप घबराई फिर हाय हाय चिल्लाई। वो बम भोला लाज बचाइयो भक्ति पूर्ण हमें कर भइयो या कुण या पर गो बैरागियो। भक्तियो नष्ट करावे तारियो फिर वहाँ जनक राज जब आयो। भोला जी को शीश झुकायो। भोला बोल रयो यो वाणी वर मांगो बच्चा सतधारी हो। राजा जनक राज यो बोले फिर हृदय की बात को खोले। मेरी सुनियो शंकर नाथ मोए भगवान मिलन की आस दे दियो। एव मस्त वरदान घा दियो धनुष जनक के हाथ। वरियाई धनुष से राम मिलेंगे सेवाया जी करियो। यार रर स्वच्छ जगह पहली पे पोत के आए कोना में धरियो। सेवा करियो रे दिन रात बड़ो सुख पावे गो। हरे के रामा दल को सब परिवार तोए मिल जावे गो। हरे के सेवा करियो रे दिन रात बड़ो सुख पावे गो। हरे के रामा दल को सब परिवार तोए मिल जावे।
प्रिय बंधुओं, जब शंकर भगवान और कुछ गम नहीं जाता है उसका, शंकर भगवान सोचता है कि जानकी जी छोटी सी है, जब से ही मेरा पूजन करती है, क्यों नहीं इस धनुष को उधर ही पहुंचा दिया जाए। तो शंकर भगवान अपना जोगी का रूप धारण करके और माता जानकी के पास जनकपुर में आ जाते हैं। जब जानकी जी देखती हैं कि ये भगवान, ये कौन आ गया, शंकर भगवान तेरी पूजा नहीं करने देता, ये जोगी कौन आ गया इधर। जब तक राजा जनक आ जाता है, शंकर भगवान के पैरों में गिर जाता है। शंकर भगवान कहता है, बोलिए बच्चे क्या चाहिए, कि महाराज मुझे भगवान के दर्शन होने चाहिए। तो आज शंकर भगवान राजा जनक के लिए उस धनुष को दे देते हैं और कहते हैं कि इसी से राम ही राम, क्या राम का पूरा परिवार ही तेरे को मिल जाएगा। देखिए भैया किस तरह से परिवार मिलता है, और वही विष्णु रूपी, बड़ा रूपी विष्णु भगवान किस तरह से अपने एवज को उसी धनुष से लेते हैं, क्या होता है। आर्य सेव शंकर को धनुष के सेवा है रैयत भारी, ओ दिन युगताई जोड़ हाथ जानकी है रैय श्यानी। ओ ये शिव शंकर को धनुष के सेवा है रैयत भारी, ओ दिन युगताई जोड़ हाथ जानकी है रैय श्यानी। शिव शंकर को धनुष के सेवा है रैयत भारी, ओ दिन युगताई जोड़ हाथ जानकी है रैय श्यानी। शिव शंकर को धनुष के सेवा है रैयत भारी, ओ दिन युगताई जोड़ हाथ जानकी है रैय श्यानी। देखिए किस तरह से शंकर भगवान के धनुष की पूजा माता जानकी करती हैं, और भैया क्या होता है। ओ देखो ये एक दिना की बात सियाने धन से उठा लियो हाथ, देखो एक दिना की बात सियाने धन से उठा लियो हाथ। राजा जनक ने पेज बनाई, आगे सुनो सजन मेरे भाई, जो कोई धनुष तोड़ जावे को भाई पर कन्या पावे को लेटर सब भूपन को दिए, कछ भूपन के कांप रही। मंडप बढ़े गजब को छायो, आए गए भूप धनुष जब गायो, जोधा बैठे हैं मतवारे, कोई के मत के चल रहे प्याले हो, सब हट हट के जोर लगा में परवा धनुष उठा नहीं पावे, रावण सर के है बलवान पर कोई बात समझ नहीं आए। राजा जनक राज घबरावे, मेरी बेटी कुआरी जावे, फिर से भर के बोले बानी, क्या पृथ्वी वीरा से काले हो, नहीं कोई सूरवीर तपदार, जो धनवा को लेते उठाई, गोसालकन लाल को आई, पर श्री राम ने दिए बेटा, मारो बड़ा रूप भगवान, आ गई वाई बात किया, हर पैर लियो श्री रामचंद्र ने धनवा हाथ उठायो, यार नर साब सिंह गुर्जर ने कट के भर दंगल में गाय, वाही बड़ा रूप भगवान धनुष के मारो रे, हरे के वाही धनुष राम ने चकना चूर बजायो रे, हरे के वाही बड़ा रूप भगवान। राम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका शोषण करे वो घोर निशाचर, घोर निशाचर होए।
असुर ने हर से बैर बढ़ायो, जन्म लियो श्री राम, भगत ने हर कोई नाम जमायो। प्रिय सज्जनों, जब बराह रूपी विष्णु भगवान हरनाकुश राक्षस को खत्म कर देते हैं, तो हरनाकुश राक्षस ब्रह्मा जी की तपस्या करता है और ब्रह्मा जी से 36 वरदान मांगता है, जिसमें मरने के सभी उपाय, ऊपर मरू नहीं, बाहर मरू नहीं, भीतर मरू नहीं, नीचे मरू नहीं, हथियार से मरू नहीं। ये वरदान ब्रह्मा जी से जब प्राप्त कर लेता है हरनाकुश राक्षस, तो प्रिय सज्जनों, अब देवताओं को पता लगता है, तो देवता व्याकुल हो जाते हैं कि अब हमारी कहां गम। तो देवता किस तरह से जाकर के पहाड़ों की कंदराओं में छुपते हैं, और क्या हो रहा है भैया, ये हरनाकुश अन्यायी, विष्णु से बैर बढ़ाई, सब असुर लिए बोलवाई, सब को आदेश सुनाई। हेरे करो बात को हेरो मारो, छोटो भाई मेरो या को बात लो लेनो है, भगत नहीं रहनो है, भगत नहीं रहनो है। ये हरनाकुश अन्यायी, विष्णु सभी राक्षसों को एकत्रित कर लेता है, क्योंकि मरने का तो उसे कोई भय ही नहीं, और कहता है कि भाई जहां कहीं भी तुमको राम का भक्त मिले, उसको पकड़ के मेरे पास ले आइए। और क्या होता है भैया, देवता किस तरह से भग रहे हैं। वो सुनता ही देवों से भारी बनी, जाके पहाड़ों की खतरा लाई। वो सुनता ही देवों से भारी बनी, जाके पहाड़ों की खतरा लाई। वो भक्ति को छोड़ भूखा प्यासा मरे, हाथों से बीज बोया के क्या करे। वो भक्ति को छोड़ भूखा प्यासा मरे, हाथों से बीज बोया के क्या करे। पंडित जी साल के राम लिए, ठाकुर जी पूजन चल दिए। पंडित जी साल के राम लिए, ठाकुर जी पूजन चल दिए। कछुए सुर सामने से आए, पंडित से ऐसे बतराए। कहाँ जाते हो तुम पंडित जी, ये राम नाम का जाप पी। ये जल का भरा कमंडल है, तेरे हाथ में कंकड़ पत्थर है। तुमको महाराज बुलाते हैं, नहीं चले कोट चिन्हवाते हैं। फिर पंडित जी घबराते हैं, असुरों से वचन सुनाते हैं। जो राम नाम नहीं राजी है, वो नरक कुंड का बागी है। खुद राम नाम नहीं लेता है, हमको क्यों धक्का देता है। फिर पंडित जी चल दिए वहां से, असुर संग में आए हैं। भगवान से हित लगायो है, फिर साल के राम तो आयो है। मेरी लाज राख है तेरे लोगी, तेरे कारण मोचे होगी। हर साल के राम पटक पानी में, असुर सामने आए। हर जल को भरो कमंडल, देखो हर नाकुश हर साल। वो मिल गए साल के राम कमंडल भर के पानी में। हर एक पी गए हर नाकुश पानी को, चढ़ती उठानी में।
होठ गजब को बेस और कन्या पे लटक रहे केस साले उड़े गिरा रखी धूल और चुटिया पे लगा लियो फूल तो रानी नागिन सी लहरा अपने पीतम से पतरा पे दोनों सोए गए थे तरसारी आगे सुनो से रोता ज्ञानी हर ना कुछ बोले रानी ते मेरो पेट भरो पानी से मोसे रही है अखबारी पातर भरो पेट में रानी हो ये यार ढोल जैसे मुँह सौ बिल्कुआ राजा रानी से पतड़ा वे रानी को धोबन धोखा खावे हरे राम नाम घोरयंश पड़ो है दिन दिन बढ़ आवे यार रवाई दिना को गर्भ दियो है रानी मन हर सावे वो देखो राम भगत बैठे गोया की गोदी में हरे के राक्षस कुल में हुए गो वीर करे गो सोदी में हरे के देखो राम भगत बैठे गोदी में हरे के राक्षस कुल में है गो वीर करे गो सोदी में वो गया तू भारी हर जावे असुर जब महलन में आवे गया तू भारी हर जावे असुर जब महलन में आवे नार ने कर सोहले से गार पहन लियो लहंगा घूंघरदार पाम में पहनियो बजनी पायल और नैनों में लगा लियो काजल गोरियो और रंग की भूरी और हरी धोती पहरी चूड़ी हो पतले होठ गजब को बेस और कनिया पे लटक रहे केस चाले उड़े गिरा रखी धूल और चुटिया पे लगा लियो फूल रानी नागिन सी लहरा पे हुई अपने पीतम से पतड़ा पे दोनों सोए गए थे तरसार आगे सुनो से रोता ज्ञानी हर ना कुछ बोले रानी से मेरो पेट भरो पानी से वो से है रही है अखबारी पाथर भरो पेट में रानी हो ऐसे ढोलन जैसे मुँह सौ बिल्कुल राजा रानी से पतरा में रानी को धोबन धोखा खावे हरे राम नाम घोरयंश पड़ो है दिन दिन बढ़ तो आवे यार रवाई दिना घोर गर्भ दियो है रानी मन हर सामे वो देखो राम भगत बैठे गोया की गोदी में हरे के राक्षस कुल में हुए गो भैया ढलका गोदी में हरे के राक्षस राम भगत बैठे गोया की गोदी में हरे के राक्षस कुल में हुए गो वीर करे गो गोदी में वो राम नाम को यंत्र पड़ो है सुन जो मेरा भाई रे ये देखो बने कया तू राम भगत की माई रे राम नाम को यंत्र पड़ो है सुन जो मेरा भाई रे ये देखो बने कया तू राम भगत की माई रे प्रिय सज्जनों, जब राक्षस देवताओं को देखने के लिए और राम भक्तों को देखने के लिए निकल जाते हैं तो देखिए होनी का संजोग एक पंडित जी महाराज अपना शालिग्राम लेकर के ठाकुर जी की पूजा करने के लिए चले आते हैं। राक्षस उनको सामने से देखते हैं, अरे भाई तू कौन, तू राम का नाम जपते हुए इधर कहाँ जा रहा है? कि भाई मैं तो सेवा करने के लिए जा रहा हूँ भगवान की। कि नहीं, पहले हमारे मालिक के पास आप चलिए, अन्यथा आपको कोर्ट में चिनवा दिया जाएगा। कि भाई ये अच्छी बात है, हम तो राम का नाम ले रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि तुमको कोर्ट में चिनवा दिया जाएगा। कि भाई चलो। पंडित जी सोचते हैं कि विपता तो आ गई, अब भगवान से हेत लगाते हैं कि हे भगवान मैं तो तेरी सेवा करने के लिए जा रहा था, तुमने ये क्या किया?
अब तुम ही मेरी लज्जा को बचा सकते हो इस राक्षस से। तो पंडित जी ने वो शालिग्राम लेकर के अपने कमंडल भरे हुए पानी में डाल दिए। जैसे ही हरनाकुश राक्षस के सामने उस पंडित जी को लाया गया कि महाराज इसके हाथ में भगवान है, राक्षस कहते हैं कि इसके हाथ में भगवान है, ये भगवान की सेवा करने के लिए जा रहा है, इस पानी में डाल दिया। हरनाकुश राक्षस उस कमंडल पानी को देखता है, उसमें कुछ नहीं मिलता उसको। वो सोचता है कि हो सकता है कोई जादुई विद्या चमत्कार हो सकता है, क्यों नहीं मैं इस पानी को ही पी जाऊं। प्रिय सज्जनों, आज हरनाकुश राक्षस उस कमंडल भरे पानी को पी जाता है और शालिग्राम उस हरनाकुश के पेट में घुस जाते हैं। उसी दिन हरनाकुश राक्षस कयाधु के पास पहुंच जाता है। कयाधु से कहता है आज तो पता नहीं मेरे पेट में क्या चूहे कूद रहे हैं, इधर उधर गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है। तो हरनाकुश राक्षस का और उसकी औरत का दोनों का घरवासा हो जाता है। देखिए किस तरह से भगवान का भक्त पैदा होता है। भैया क्या होता है, गयो पुत्र पिता हर्षायो, मन में फूलो नाय समायो, बारी ठेलावे सब असुर लिए बोलवाए श्याम बतरावे, मोए खुशी भाई भारी, नाच गाने को समय लाओ सब नारी, वो है गया पुत्र पिता हर्षायो, मन में फूलो नाय समायो, बारी ठेलावे सब असुर लिए बोलवाए श्याम बतरावे, मोए खुशियो भाइयो बारी, मोए नाच गाने को समय लाओ सब नारी। क्या होता है बंदियों। उसी दिन कयाधु के गर्भ रह जाता है और एक पुत्र पैदा होता है, जिसको देख करके हरनाकुश राक्षस बड़ी खुशी मनाता है और सभी असुरों को बुला लेता है कि भाई आज तो हमारा बड़ा खुशी का दिन है और आप आइए हमारे अंगना में नाच गान करिए। देखिए किस तरह से नाच नृत्य हो रहे हैं। क्या हो रहा है भैया, और दिन दिन बढ़तो आए लाल, जैसे बड़े काकड़े बेलन में हो दिन तू नाय, और रात चौगने खेलत ढोल मेलन में, और दिन दिन बड़े तो आए लाल, जैसे बड़े काकड़े बेलन में, वो दिन दूनाय और रात चौगना खेलत ढोल मेलन में। अरे भारी उमर चाल नकरारी, बदवा में नहीं आवे रे, वो विद्या बड़े निशाचर नीति, एक समझ नहीं आवे रे। अरे भारी उमर चाल नकरारी, बदवा में नहीं आवे, वो विद्या बड़े निशाचर नीति, एक समझ नहीं आवे रे। ओ देखो एक दिना की बात, कुमार जब चल दिया हाथों हाथ, देखो एक दिना की बात, कुमार जब चल दिया हाथों हाथ, पहुंचो रे एक गांव में जाए, पर जापत के घर पे आए, डोकरी और राम नाम जप रही, फिर वायसुर कुमार ने कही है माला राम नाम की फेर, मेरो पिता भगत को हेर, डोकरी सुन ले मेरी बात, मेरो पिता बड़ोया जान, डोकर खेच यहाँ से ले गो, चिन्हवाय कोट किले में देखो, ऐसे डोकरिया के रही है, पकड़ो हाव आग जल रही है, या में घुस गए बच्चे चार, जप रही राम नाम दिन रात, बोले असुर कुमार यो वाणी, या में ठंडो पानी, लग रही आग धधक रही बारी, या में कहा करे
करियो राम नाम नहीं छोड़। फिर प्रहलाद कुमार यो बोले मैं देखूंगा तेरो राम कैसे बचा सकेगो जान। आप 2 दिन के बाद हटायो। फिर प्रहलाद कुमार बोल भाइयो गागर सभी पके हैं भाई, एक गागर को आँच नहीं आई। यार समझ गयो प्रहलाद राम का नाम बड़ा है भाई। यार राम नाम मिटवा ढोल मेरो पिता या जाई। जो राम नाम सब कोई बड़ो सुख पावे। तारे के बन गयो राम भगत प्रहलाद जमानो जाने गो। तारे के ली जो राम नाम सब कोई बड़ो सुख पावे गो। तारे के बन गयो राम भगत प्रहलाद जमानो जाने गो। ओ देखो एक दिन की बात कुमार जब चल दियो हाथों हाथ। देखो एक दिन की बात कुमार जब चल दियो हाथों हाथ को चोर एक गांव में जाए। प्रजापति के घर पे आए। डोकरी राम नाम जप रही है। फिर वायसुर कुमार ने कहिए माला राम नाम की फेरे। मेरो पिता भगत को हेर। डोकरी सुन ले मेरी बात। मेरो पिता बड़ोया ज्ञान तो पूरे खेच यहाँ से ले गो। चिन्हवाय कोट किले में देखो ऐसे डोकरिया कह रही। पकड़ो हाव आग चल रही है या में घुस गए बच्चे चाल। जप रही राम नाम दिन रात। बोले असुर कुमार यो पानी हो यार में या में ठंडा पानी लग रही आग धधक रही भारी। या में कहा करे गिरधारी। डोकरी और राम नाम नहीं छोड़। फिर प्रहलाद कुमार यो बोले मैं देखूंगा तेरो राम कैसे बचा सकेगो जान। हाथ 2 दिन के बाद हटायो। फिर प्रहलाद कुमार बुलवायो। गागर सभी पके हैं भाई, एक गागर को आँच नहीं आई। और समझ गयो प्रहलाद राम का नाम बड़ा है भाई। अर राम नाम मिटवा ढोल मेरो पिता या न्याय। जो राम नाम सब कोई बड़ो सुख पावे गो। तारे के बन गयो राम भगत प्रहलाद जमानो जाने गो। तारे के ली जो राम नाम सब कोई पावे गो। तारे के बन गयो राम भगत प्रहलाद जमानो जाने गो। जब प्रहलाद भक्त बड़ा हो जाता है तो देखिए गांव में घूमने के लिए निकल जाता है। तो वहां क्या हो रहा था, एक बुढ़ी औरत जिसका हाव पकड़ा था वहां बैठी है, राम 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 जप रही है। प्रहलाद कुमार जाकर के कहता है अरे डोकरी तू हमारे एरिया में ये क्या कर रही है? हमारा पिताजी बड़ा हरामी है, आपको यहाँ से खिंचवा लेगा और कोर्ट में चिनवा देगा, आप राम का नाम बंद कीजिए। कि नहीं बेटा मैं राम का नाम बंद नहीं कर सकती। कि माता वो कारण क्या है? कि इस जलते हुए हाव में बिल्ली के 4 बच्चे घुस चुके हैं, इसीलिए मैं राम का नाम जपती हूँ। कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जलती अग्नि में क्या बिल्ली के बच्चे बचेंगे? कि हाँ बेटा ऐसा अवश्य होगा। कि तो ठीक है मैं देखूंगा तेरे राम को, कैसा तेरा राम है। इस हाव को जिस दिन हटावे उस दिन मेरे को अवश्य बुलाना। तो प्रिय बंधुओं माताजी उस हाव को हटाती हैं तो प्रहलाद कुमार को वहां बुलवाया गया। सभी हाव उसका पक्के कंप्लीट है, लेकिन जिस मटकी में वो बिल्ली के 4 बच्चे बैठे थे वो कच्ची रह जाती है। उसी दिन से प्रहलाद सोचता है कि राम के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, मेरा पिताजी बड़ा हरामी है जो राम के नाम को खत्म करवा रहा है। देखिए प्रिय सज्जनों क्या हो रहा है। ओ जप रहा राम नाम की माला है प्रहलाद असुर को लाला। जप रहा राम नाम की माला है प्रहलाद
प्रिय सज्जनों, प्रहलाद कुंवर को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा गया निशाचर नीति, लेकिन वो तो भगवान का भक्त बन चुका है। जब बच्चे वहां पढ़ते हैं तो सबकी स्लेट पे ब्लैक बोर्ड पर सब पर राम राम लिख देता है। असुर गुरु बड़े परेशान हो जाते हैं, दौड़ करके हरनाकुश राक्षस के पास पहुंच जाते हैं। हरनाकुश राक्षस से कहते हैं, अरे महाराज, आपका बच्चा राम का नाम सभी बच्चों से जपवाता है, आप उससे दुश्मनी करते हैं और आपका बच्चा उससे प्रीत करता है। तो प्रिय सज्जनों, देखिए अब हरनाकुश राक्षस किस तरह से बच्चे के मारने के उपाय करता है, क्या होता है भैया। अरे राम नाम जप रहो कुमार, मेरे बस में नहीं आवे। वो मैं टू या को नाम दुष्ट या की महिमा फैलावे। वो ये राम नाम जप रहो हरनाकुश राक्षस सोचता है कि ये बड़ा बुरा हुआ, मैं तो जिसके नाम को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ और मेरा ही पुत्र उसकी महिमा फैला रहा है। क्या हो रहा है भैया। वो हरनाकुश मन में घबरावे, अकुरा जो नींद नहीं होयावे। हरनाकुश मन में घबरावे, अकुरा जो नींद नहीं आवे। फिर ये के उपाय बनायो है, सब असुर बुलाए के लायो है। जर खूनी हाथी छुड़वायो, हाथी में ऊपर बैठायो। बच गयो भक्त प्रहलाद जपे ऊपर बैठो राम नाम। फिर कर्म खम्भ से चिपकायो, वह खम्भा भी ठंडो पायो। फिर खबर पड़ी वाकिर माँ को, राक्षस को ये समझावे। वो मारे माते बेटा को गोदी में ले ले बरना। ये मेरी को माने ने गोदी तेरो लाला ना। मारे माते बेटा को गोदी में ले ले बरना। ये मेरी को माने ने गोदी तेरो लाला ना। वो कया दूर रही है टाड़ी, बह गई असुवन की झाड़ी। कया दूर रही है टाड़ी, बह गई असुवन की झाड़ी। रे दोस्त ने एक नहीं मानी, बेच दियो पर्वत पे जाई। चले जब उड़े गिरा रख धूल, कुमार को पर्वत बन गया फूल। असुर ने सब अंदाज लगायो, लाला मरवा पे नहीं आयो। फिर वायेंद्र लोक में आयो, इंद्राणी से यो पकड़ायो। तारा दोनों छोड़ो हाथ बचाए दे, आज हमारी लाज। तेरे शीतल साड़ी दे दे, कोने में नियम बुद्ध कहते। इंद्राणी की साड़ी लायो, लेके राक्षस कुल में आयो। फिर लकड़ी की उचता बनाई, बोल का जल्दी से बोल भाई। या को शीतल चीरे उड़ायो, लाला गोदी में बैठायो। और शीतल साड़ी उड़ी, होल का जल रही है ना भाई। हर हर राम भक्त प्रहलाद बजुर्ग की महिमा कथ के गायो। बोलियो जाय कारण फागुन में को मन रही है। हर एक देखो गाम गाम में खुशियां मनाई जा रही है। हर एक बोलियो जाय कारण फागुन में भाई मन रही है। हर एक देखो गाम गाम में खुशियां मनाई जा रही है। ओ कया दूर रही है ठाडी, बहे असुवन की उजाड़।
दियो पर्वत पे जाई चले जब उड़े गिरा रख झूल कुमर को पर्वत बन गयो फूल असुर ने सब अंदाज लगायो लाला मरवा में नहीं आयो फिर वो इंद्र लोक में आयो इंद्रानी जयो पतरायो तारा दोनों जोड़ू हाथ बचा के आज हमारी लाज तेरी शीतल साड़ियों दे दरिया कोने मैंने हमें मुट कह दे रानी की साड़ी लायो लेके राक्षस कुल में आयो और शीतल साड़ी उड़ियोल काजल रही है मेरा भाई अर राम भक्त प्रहलाद बचो यक महिमा कट के गाई वो बोलियो यही कारण सागुन में देखो मन रही है हर एक देखो काम काम में खुशी मनाई जा रही है हर एक होली यही कारण फागुन में देखो मन रही है हर एक देखो यही काम में खुशी मनाई जा रही है। प्रिय सज्जनों, कीर्तन गायक कलाकार साहब सिंह गुजर और मेरा साथ दे रहे मेरा छोटा भाई साहब सिंह गुजर, गांव कोसट्टा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर, राजस्थान। और ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे गुड्डू भाई महावीर जी वाले, और हारमोनियम पर संगति कर रहे हैं हमारे सरमथरा वाले महावीर जी।